देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मरने वालों के प्रति मेरी कोई संवेदना है नहीं, ठीक है। जो लोग मरे हैं उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि क्यों? क्योंकि वो जो लोग वहाँ गए थे वो पाप धोने गए थे और पापी थे इसलिए चले गए। और अब क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़े पापी थे इसलिए ये मर गए, तो फिर मैं अपनी संवेदना बेकार क्यों करूं? लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं सरकार की नाकामियों की वजह मैं आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं आप ही की बात पे। मैं पहले ये कह रहा हूं कि मरने वालों के प्रति मेरी कोई संवेदनाएं नहीं है और मुझे कोई दुख नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म के नाम पर इस देश के अंदर हजारों साल से लोगों की जान ली जा रही है, आगे भी लोग जान देते रहेंगे। यहाँ पर क्या नाम है, दलितों को भट्टे में झोंक दिया जाता है धर्म के नाम पर, यहाँ पर बलि दी जाती है धर्म के नाम पर, यहाँ पर नीम में लगा दिया जाता है महिलाओं को धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर सती प्रथा रही है यहाँ पर, धर्म के नाम पर यहाँ पर 8-8 साल की 9-9 साल की बच्चियों को जो है वो विधवापन निभाना पड़ा है। तो धर्म के नाम पर यहाँ दासी प्रथा रही है, धर्म के नाम पर यहाँ महिलाओं का और पुरुषों का, खासतौर से OBC के लोगों का, दलितों का शोषण हमेशा से रहा। लेकिन अब ये जो रहा है भगदड़ में, जो 30 लोग सरकार बता रही है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु तो वहाँ कई हजार लोगों की हुई है, क्योंकि ना तो वहाँ मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान आ रहा है जिसमें मेरे और आपके जैसा कोई बुद्धिजीवी आदमी विश्वास कर ले। तो ये है कि जो लोग मरे हैं वो लोग, उनको पता है कि भाई, आप मुझे बताइए, सरकार दावा कर रही है कि 45 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो 45 करोड़ लोगों की वहाँ पर क्या व्यवस्था है? पहला सवाल। दूसरा, जो 45 करोड़, अब कल कहें कि 5 करोड़ लोग वहाँ लगभग पहुँचे, तो क्या 5 करोड़ लोगों की सरकार ने व्यवस्था की है? सरकार अगर ये कहती है कि 7,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिलकर के कुंभ को सजाने में लगाया है, अगर इस बात के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाती है तो सरकार को इस बात के लिए भी आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी नाकामी है, उनका फेलियर है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सरकार को आगे आना चाहिए। योगी जी के आंसुओं से जो 30 लोग मरे हैं, 40 लोग मरे हैं, 1000 लोग मरे हैं, जो भी मरे हैं, या जिनके अभी तक लोग गायब हैं, जो लोग गंगा में बह गए हैं, उनके परिवार, उन बहनों के भाई वापस नहीं आएंगे, उन पत्नियों के पति वापस नहीं आएंगे, पतियों की पत्नियां वापस नहीं आएंगी, माओं के सहारे वापस नहीं आएंगे। ये जो धर्म के नाम पर हत्याएं की गई हैं, और जिस प्रकार से कुंभ को, महाकुंभ को 144 साल के बाद में आया है, महाकुंभ है, जिस प्रकार से उसको प्रचारित करके लोगों के मन मस्तिष्क में धर्म की अफीम चटा करके लोगों को वहाँ बुलाया गया था, ये जिम्मेदारी उन लोगों की, उन TV चैनलों की है, उन एंकर की है, सरकार की है, शासन प्रशासन की। इन सारे लोगों की हत्या के जिम्मेदार ये शासन प्रशासन और योगी की सरकार है और केंद्र की सरकार है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, जो लोग वहाँ जो मरे हैं धर्म के नाम पर, ये लोग धर्म को निभाने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए गए थे, तो ये लोग धर्म की आहुति चढ़े हैं। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं, जो 2 अधिकारी लगाए गए वहाँ IPS, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल वो हैं, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे बोलते नहीं है, और उन दोनों को वहाँ की जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पर सरकार को ये नहीं पता है किसकी किससे पट रही है, किसकी किससे नहीं पट रही है। सरकार वहाँ पर ठाकुरवाद की सरकार चल रही है, उनको पता है। तो मैंने मुझे पता नहीं है हादसा, लेकिन तुमने मुझे बताया उन दोनों की जाति चेक कर लेना, किस जाति के है वो। एक ब्राह्मण भी होगा तो वो ऊपर वाला ही है, नीचे वाला तो कोई नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस पूरे मामले में कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का अधिकारी नहीं है, अन्यथा कल को कह देते कि साहब OBC के अधिकारी थे, जिम्मेदारी ठीक नहीं निभाई, दलित थे इसलिए जिम्मेदारी ठीक नहीं निभाई। अधिकारी तुम्हारे, धर्म तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, व्यवस्थापक तुम, ऑर्गेनाइजर तुम, सब कुछ तुम, और मरने वाले तुम्हारे। मुसलमान खुश हो रहे हैं कि शुक्र है हम नहीं गए, नहीं हम पे आरोप लग जाता कि हमने जो है भगदड़ में। नहीं, मुसलमान को तो पहले ही नो एंट्री कर दी गई कि भैया आपकी एंट्री नहीं है, तो वो जाते ही क्यों? ठीक है, और वो नहीं आए तो इसके लिए और खुशी की बात है। मैं तो इन मरने वालों की अगर लिस्ट मुझे मिल जाए और जातिगत आंकड़े मुझे मिल जाए तो मैं देखूं इनमें दलित कितने थे, इनमें पिछड़े कितने थे, इनमें वो क्या नाम है, सवर्ण कितने थे। जो OBC समाज अपने कंधों पर धर्म को ढो रहा है, दो धर्म की पालकी ढो रहा है, वो मरने वालों में कितना, दलित कितना है, सवर्ण कितना है, पता तो चले कम से कम यार, मामले आंकड़े स्पष्ट तो हों। तो भगवान के दरबार में जाति क्यों? नहीं, भगवान के दरबार में आप, बहुत सारे लोग तो कल से मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब इनको आप मौत मत कहिए, तो मैं कहा फिर क्या कहें कि इनको आप कहिए धर्म के सैनिक हैं जो धर्म की चौखट पर शहीद हो गए, तो मैं कहा फिर तो और लोगों को शहीद करो भाई। जैसे सीमा पर बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता है, अगर कुंभ के मेले में मरने वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो तो शहीद हो गए धर्म के नाम पर, तो फिर तो और लोगों को करो। फिर योगी जी क्यों करेंगे 25 लाख रुपए देंगे मृतकों को? मत दो ना। तो ये क्या है कि धर्म के नाम की अफीम है, और इसमें धर्म के नाम की अफीम में हमेशा गरीब मरता है। लेकिन सरकार जिम्मेदारी ले कहाँ रही? सरकार जिम्मेदारी क्यों लेगी? अभी तो सरकार देखो ना, अभी मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, एक महामंडलेश्वर साहब की गाड़ी से कुचल करके 5 आदमी और मार दिए गए।
वहाँ आग लग गई, वहाँ पर ये 5 आदमी और मार दिए गए। अभी वहाँ का वर्तमान का नज़ारा यह है श्रीमान जी कि महाकुंभ जहाँ लगा था उसके आसपास 20-20 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, उनके पास खाने के साधन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो है उनको दवाई को गोली का इंतजाम नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब जब इस देश के अंदर, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा हत्याएं धर्म के नाम पर हुई हैं। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा कत्लेआम धर्म के नाम पर हुआ है। जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धार्मिक उन्मादों में शामिल होते हैं, धार्मिक जलसों का हिस्सा बनते हैं, उनका शोषण अत्याचार हुआ है। नास्तिक आदमी, मेरे जैसा आदमी जो किसी धर्म को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो कभी भी ना तो किसी का जान लेता है ना किसी की जान देता है, कि वो धर्म का हिस्सा नहीं है। मंत्री कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है। हाँ, तो वो जो निषाद साहब का, संजय निषाद की जिक्र करें ना, नाम लेके बोला करो, ऐसे डरते क्यों यार। संजय निषाद साहब जो कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है, तो उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनके परिवार का कोई मरता तो फिर मैं पूछता कि घटना छोटी है या बड़ी है, तब उनको पता चलता कि मरने वाले के परिवार में क्या बीतता है। ये कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं, घटना तो उतनी बड़ी है श्रीमान जी। बेशक मैंने कहा कि मरने वालों के प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, मेरी कोई संवेदना नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आप अंदर से देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही स्टार्टिंग में कि ताकि लोगों को पता चल सके कि धर्म के नाम पर इकट्ठा होना बंद हो जाइए, तुम्हारा कत्लेआम बंद हो जाएगा, तुम्हारी मौतें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा शोषण अत्याचार बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने कही, लेकिन दुख मुझको भी है। मौत होती है, कत्ल होता है, हत्या होती है। जो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के बच्चे रह गए, उनका पालन पोषण कैसे होगा? सरकार जिम्मेदारी लेगी। कैसे कह सकते हैं नागपाल जी, वो है घटना, एक्सीडेंट है, ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है। ये पहले तो जांच होनी चाहिए कि ये भगदड़ हुई कहाँ से, भगदड़ करने वाले कौन लोग थे। जब मामला वहाँ शांत प्रिय चल रहा था तो फिर ये भगदड़ क्यों हुई? भगदड़ करवाई गई है, की गई है। गरीब वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में ऐसा कुछ तो वीआईपी, जिन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उनकी वजह से भगदड़ हुई, तो वो जो वीआईपी लोग थे उनकी वजह से वो हत्यारे हैं इसके। आप कैसे कह लो कि हत्या नहीं है ये? जिन लोग, जो लोग साधु बाबा, अरे साधु बाबा हो या बादू बाबा हो, आदमी की जान की कीमत है। वो चाहे महामंडलेश्वर है, चाहे रोड पर बैठ करके जूती काटने वाला, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है। लेकिन जो साधु संत है वो सारे यही कह रहे हैं कि यहाँ का पुलिस प्रशासन जो हो वीआईपी ट्रीटमेंट में लगा रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जो वीआईपी, जिन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और जिनकी वजह से हादसा हुआ, तो वीआईपी लोग इसके जिम्मेदार हैं, वो हत्यारे हैं। मैं करूँ खुलेआम, अगर वो लोग नहीं जाते, अगर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। कई साधु संत गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि गृह मंत्रियों को जो जिम्मेदार है, भाई गृह मंत्री की जिम्मेदारी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर कानून व्यवस्था फेल होती है, सरकारें फेल होती हैं, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी, गृह मंत्री को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। मुख्यमंत्री को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हाँ ये हमारा फेलियर है, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक दिन पहले अरे भाई, महाकुंभ में थे, गंगा में डुबकी लगा लेने से इस देश का शोषण अत्याचार, इस देश की गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी मिटाने के लिए, शोषण अत्याचार मिटाने के लिए, लोगों में सद्भावना लाने के लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा। मीडिया प्रशासन कह रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, स्थिति कंट्रोल में है। कहाँ कंट्रोल में है? अब ये देखिए, सरकार क्या कह रही है, मीडिया सरकार के इशारे पर उछल कूद कर रहा है, ठीक है, और मीडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको अपना चैनल चलाना है। तो मीडिया जो कर रहा है वो कर रहा है जो सरकार करवा रही है। तो सरकार क्या है कि सरकार अपने फेलियर को छुपा रही है, सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। योगी सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। योगी सरकार इसमें 100% फेल हुई है। गृह मंत्रालय फेल हुआ है, उनकी जो एजेंसियां हैं वो फेल हुई हैं। जिनको चाहिए था कि वो पहले से इस बात की पूरी नज़र बना करके रखते कि इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा, उनकी तैयारियां क्या थी। लेकिन नागपाल जी, सरकार ने आप सारे जो वीआईपी पास थे सब रद्द कर दिए, अब कोई वीआईपी पास कुछ नहीं चलेगा। आप देखिए, नहीं तो ये विचारणी प्रश्न ना। अब तक तो कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं आएगा उसके पाप नहीं धुलेंगे, अब वहाँ पर ये हादसा होगा जो करेंगे, अब आओ मत। तो सरकार चाहती क्या? सरकारी बुलाना चाहती है, सरकार मने करना चाहती है। सरकार कंफ्यूज है, दरअसल सरकार को पता ही नहीं है वो क्या चाहती है। तो सरकार जो कर रही है ना, वो करना कुछ और चाहती है, हो कुछ और जाता है। लेकिन नागपाल जी, इस पूरी खबर को करीब 15 घंटे 20 घंटे दबाए रखा योगी सरकार ने और मीडिया ने। जब सुबह अखबार छपे वो पूरे महिमा मंडन से भरे हुए थे, फ्रंट लाइन पर हेडलाइन छपी हुई थी कि योगी मोदी ने बड़ी घटना को बचा लिया। मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूं कि सरकार जो, देखिए, चाहे तो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे पत्रिका हैं, जो भी हैं वो सरकार को बचाने का काम कर रही है। जबकि पत्रकारों का और पत्रिकाओं का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो सरकार की खामियों पर मुखर होकर के बोले। सरकार की खामियों पर अगर मुखर होकर के नहीं बोला जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को दबाया, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जिनके हाथों में मोबाइल है, ये वहाँ से खबरें छण करके आई है। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या ये खबरें आ जाती उस तरह जिस तरह से घटना हुई है? अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो तुम भी नहीं होते और मैं भी नहीं होता,
खबर की तो छोड़ो, हाँ। ठीक है ना। तो सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको पहले माउथ मीडिया कहते थे, अभी मोबाइल हाथ में आ गया है, यूट्यूब आ गया, तो हम इसको सोशल मीडिया कहते हैं। हाँ। पहले भी माउथ मीडिया के वजह से क्या नाम है आंदोलन खड़े किए जाते थे, चाहे जयप्रकाश का आंदोलन हो, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, चाहे काशीराम का आंदोलन हो, चाहे अन्य कोई आंदोलन हो, SC ST OBC का, तमाम आंदोलन को माउथ मीडिया ने खड़ा किया है। आज सोशल मीडिया उसको बचाए हुए, हाँ, आज उसको मोबाइल मीडिया कह दो आप, माउथ मीडिया को दूसरी जगह। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मीडिया जो है वो, आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, मैं इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। जो प्रयागराज नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो ये जो मर गई ये कौन थे फिर? ये जो मरे हैं, जो 30 आदमी का आंकड़ा सरकार दे रही है, मरे तो कई सौ लोग हैं। दुर्घटना है ना। नहीं, देखिए आप गजेंद्र भाई बात सुनिए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर आप बात करोगे, पहले तो मैं समझता हूँ कि बात करने का विषय ही नहीं है, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप उन सवाल कर रहे हो तो मेरा जवाब ये है उनके सवाल के जवाब में कि पहले धीरेन्द्र शास्त्री ये बनाए कि वो लोग जो नहीं आए वो अभागे थे, वो लाचार थे, वो पापी थे, इसलिए नहीं आए। लेकिन जो लोग वहाँ आए और जो लोग मर गए वो कौन है, पहले इसको करो, पहले इसको सिद्ध करें। वो लोग बाबा जितने घूम रहे हैं वो बताएं ना कि यार ये जो 30 40 50 लोग मर गए जिनके घर उजड़ गए, ये कौन थे। इनको देश बाबाओं के, संत महात्माओं के भरोसे नहीं चलेगा। देश आप जैसे तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों के भरोसे चलेगा, संविधान के भरोसे चलेगा। जब जब दिमाग पर भक्ति भारी हुई है इंसानों के, तब तक धार्मिक आधार पर लोगों का शोषण, अत्याचार, उनका मृत्यु उनके हमेशा हुआ है, ज़्यादा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 3:30 बजे का स्नान का टाइम था, ये जब अमृत वर्षा होती है उस दरमियान हर आदमी को नहाने की जल्दी थी, ये भगदड़ हुई। तो ये जो पाप और पुण्य का चक्कर है 3:30 बजे का, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं तो गया नहीं भाई साहब, मेरे घर तो, मैं तो दिल्ली में रहता आप हूँ। मानते हैं उन चीज़ों को? मैं कतई नहीं मानता, जड़ से नहीं मानता। आप कितने बजे नहाते हो? मैं नहाता हूँ जब मेरी आँख खुलती है, कभी कभी नहाता भी नहीं हूँ। सर्दी में तो एक दिन छोड़ के नहाता हूँ ज़्यादातर में, जब सर्दी इतनी हो रही है। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, गंगा वाटर आता है मेरे घर में, बढ़िया फिल्टर, ठीक है। सुबह को लगाता हूँ, गीजर चालू करता हूँ, आराम से नहाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, कंबल में लेटता हूँ, चाय पीता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है, ठीक है। जिन लोगों को अमर होना वो जाएँ, कुछ लोग हो गए, कुछ लोग और हो जाएंगे इसी रास्ते पे चलते चलते।